पार्लियामेंट में हमारे देश के सो कॉल्ड नेतागण ये बैठ के बोल देते हैं कि पाकिस्तान रहने लायक जगह नहीं है। क्या हमारा देश रहने लायक है? क्या हमारे देश की राजधानी के अंदर महज 15 दिनों में 807 लोग गायब हो जाते हैं और फिर उसी पार्लियामेंट में यह कह दिया जाता है कि 2047 तक हम विकसित भारत बन जाएंगे। तो किस विकसित भारत की बातें कर रहे हैं? क्या हम उसी पार्लियामेंट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं? मतलब पहले बेटियों को बचाना पड़ेगा और फिर पढ़ाने के बारे में सोचना पड़ेगा। आज पूरे देश दुनिया में एक ही खबर है कि इतने ज्यादा लोग महज 15 दिनों में देश की राजधानी मतलब भारत की राजधानी से गायब हो रहे हैं और सुर्खियां बटोर रखा है। हर जगह एक ही बात है कि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक खौफनाक एक डरावना आंकड़ा हमारे सामने आ जाता है। हर दिन की बातें की जाए तो 54 लोग गायब हो जाते हैं, जिसके अंदर महिलाएं भी होती, जिसके अंदर पुरुष भी होते हैं, बच्चे भी होते जिनकी उम्र 18 साल से कम होती। कहां चले जाते हैं? और फिर सबसे बुरी बात तो यह है कि हमारे देश की राजधानी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती है कि हम तो होली और दीपावली पर सिलेंडर बांटेंगे। अब सिलेंडर किसको बांटेंगे जब देश की जो राजधानी है लोगों की सुरक्षा ही नहीं कर पाते हैं, तो अब उनको सिलेंडर किस लिए बांटा जाएगा? मतलब क्या ही बोला जाएगा। अगर बातें की जाए तो इसके अंदर फिलहाल 509 महिलाएं हैं और 191 माइनर्स हैं। बातें अगर की जाए तो कुल लापता की संख्या है 807। एवरेज अगर बातें की जाए पर डे की तो 54 है। अभी भी जो लापता है मतलब कुछ लोग मिल चुके हैं, 572 लोग अभी भी लापता है। इन लोगों में सबसे बड़ा आंकड़ा चौंकाने वाला जो है वो ये है कि 191 नाबालिग हैं जो किडनैप हो रहे हैं, जिनको उठाया पकड़ा जा रहा, जो लापता है ना। उनमें ऐसा नहीं कि केवल लड़कियां हैं, लड़कियों के साथ साथ में लड़के भी हैं। 146 लड़कियां हैं तो 45 जो है वो लड़के हैं। मतलब जो गायब हो रहे हैं ना, अगर देखा जाए हर 3 में से देखा जाए हर 3 में से 2 जो है वो फीमेल है या फिर ये कह दिया जाए वो लड़कियां हैं। हर 3 में से 2 तो सबसे बड़ा डरावने वाला तो आंकड़ा है ही। इसमें लड़के भी हैं लड़कियां हैं, परंतु बातें की जाए ना आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा लड़कियां यहां से गायब हो रही है। क्या पहली बार ऐसा हो रहा है? क्या नहीं, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। 2016 से लेकर 2026 तक की बातें की जाए महज 10 साल के अंदर केवल दिल्ली की, ये दिल्ली का आंकड़ा, अगर पूरे देश के आंकड़े की बातें की जाए तो धुर धुर कांपने लग जाएगा इंसान। अगर पिछले 10 साल की बातें की जाए तो लगभग 2.5 लाख लोग दिल्ली से गायब हो चुके हैं। 2.5 लाख लोग दिल्ली से गायब हो चुके हैं और यह आंकड़ा अपने आप में डरावने वाला है। अगर हम पिछले साल की भी बातें करें तो पिछले साल में भी लगभग देखा जाए तो हर दिन 16 बच्चे गायब हुए हैं। हर दिन 16 बच्चे देश की राजधानी से गायब हो रहे हैं। फिर हम किस चीज की बातें करते हैं? राजधानी की? क्या हम राजनीति की बातें करते हैं? क्या हम सुरक्षा की बातें करते हैं? क्या पुलिस की बातें करते हैं? नहीं, हम जुमलेबाजी सरकार की बातें कर रहे हैं। हम उस देश की सरकार की बातें करें, हम किसी पार्टी की बात नहीं करें, उस देश की बात कर रहे हैं जहां पे ये सपने दिखाए जाते हैं कि 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा। ये जो लोग गायब हो रहे हैं ना, 807 लोग गायब हुए, ये 807 लोग नहीं है, 807 परिवार हैं। ये 807 परिवार उजड़ने का एक नाम है कि 807 परिवार उजड़ चुके हैं। अगर बातें की जाए अभी की बातें की जाए 25 की भी बातें की जाए तो लगभग 24,508 का आंकड़ा है। कहां से गायब हो रहे हैं? ये पूरी दिल्ली का पूरा मैप है। चारों तरफ ये हरियाणा, इस तरफ वाला एरिया जो है उत्तर प्रदेश का है। ये जो आपको 2 हाईलाइट वाले जो एरिया है, आप लोगों ने अगर दिल्ली में नाम सुनाओ कश्मीरी गेट, आप लोगों ने नाम सुनाओ आनंद विहार, ये 2 एरिया ऐसे हैं जहां पे पुलिस की जो नाकाबंदी होती है, पुलिस वगैरह होती है, यहां पे बहुत कम पाई जाती है। और दूसरी बात ये वो है जहां पे है ना पुलिस की पेट्रोलिंग की कमी है, क्योंकि यहां पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। स्ट्रीट लाइटें बहुत कम है, ऐसा नहीं कि है ही नहीं है, परंतु बहुत कम है। दूसरी बात है यहां पे वो एरिया है क्योंकि यहां पे बस स्टैंड भी है और यहां पे रेलवे स्टेशन भी है, और इन दोनों का ही फायदा उठाते हैं ये लोग जो इन लोगों को, बच्चों को या फिर इन लड़कियों को अगवा करते हैं, इनको किडनैप करके यहां से लेके चले जाते हैं। काफी सारी चीजें हैं क्योंकि मानव तस्करी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अगर आप लोग कहीं पे भी एफआईआर करवाते बच्चा लापता होने की, अगर 4 महीने तक अगर बच्चा नहीं मिलता है तो वो मानव तस्करी में चला जाता है। तो दूसरी बात है काम क्या करवाते, भीख मांगने का होगा, लड़कियां वगैरह होगी, उनको सेक्सुअल रैकेट में डाल दिया जाएगा, मतलब किसी का मतलब यौन शोषण वाली क्रियाएं होंगी। जो आज के दिन आप लोगों ने एप्स्टीन फाइल में देखा है कि लोगों को, बच्चों को, गरीब परिवार के बच्चों को उठा के किसी आइलैंड पे लेके जाते थे, फिर उनका यौन शोषण होता था। ये हमारे देश में भी हो रहा है अभी ये चीजें। अगर ये बच्चे नहीं मिल रहे हैं, लापता है, तो जा कहां रहे हैं? इनकी मानव तस्करी ही तो की जा रही है। बच्चे चले कैसे जाते हैं? तो बच्चों के पास में जो 18 साल से कम बच्चे होते हैं, देखो सोशल मीडिया आज के दिन एक प्रकार का
पॉजिटिविटी भी लेके आता है, तो वो जहर भी फैलाने का काम करता है। बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो कि डेटिंग ऐप हो गए, बहुत सारे दोस्त बनाने वाले ऐप हो गए, वो जासा देते हैं। और जासे में अभी जो हाल फिलहाल में आया है प्यार दोस्ती वाले ऐप है, जो इससे कोरियन गेम है आपका ब्लू व्हेल है। लोग बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मासूम तो होते हैं, उनको पता तो होता नहीं क्या सही और गलत है, पेरेंट्स वगैरह उन पे इतना फोकस करते नहीं है। अब वो ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, नई नई दोस्ती बनती, दोस्त मिलने के लिए जाते, वो किडनैप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मानव तस्करी का हिस्सा बन जाते हैं। परंतु दिक्कत यह है कि सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम कुछ नहीं कर रहा भैया, सिस्टम एफआईआर लिख रहा है। सिस्टम 2025 में हर दिन 16 बच्चे गायब हुए, तब क्या कर रहा था? तब भी एफआईआर लिख रहा था। एफआईआर लिखना पड़ेगा, एफआईआर इसलिए लिखनी पड़ेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बोला है, सख्त आदेश दिया, एफआईआर लिखो, तभी तो पता चलेगा ना। ये तो वो आंकड़े हैं, ये वो आंकड़े हैं जिनकी एफआईआर है। 807 वो लोग हैं, वो बच्चे हैं, वो परिवार हैं जिनकी एफआईआर है। बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे ना जो फुटपाथ पे सोते होंगे, जिनका कोई आसियाना नहीं होगा, घर बार नहीं होगा, जिनकी कोई एफआईआर वगैरह रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई होगी। तो ढेरों सारे तो ऐसे भी होंगे ना। परंतु ये वो है ऑफिशियल डेटा के अनुसार 807 तो वो है ना जिनके ऊपर आप और हम जवाब मांग सकते, बहस कर सकते कि कहां है चीजें, कहां है हमारा कानून, कहां है हमारे राजनीति, ये प्रधानमंत्री जी कहां है, हमारे गृह मंत्री जी कहां, हमारे देश राजधानी के मुख्यमंत्री कहां है। परंतु बात वही है ना, आपस में वो तो लगे पड़े हैं, उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं विदेशों में। दिक्कत ये है ना कि आम आदमी पिसता हुआ जा रहा है। पुलिस की भूमिका की अगर बातें की जाए, 807 में से फिलहाल की बातें की जाए तो 75 लोगों को उनके परिवार से मिला। ये गुड साइन है, बहुत अच्छी बात है कि 75। परंतु बाकी क्या? इतने बड़े देश में यह कह दिया जाता है कि अगर पूरे देश की अगर सबसे मजबूत पुलिस की बातें की जाए, मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस, दो का ही नाम आ रहा है। और दिल्ली पुलिस के नाकों के नीचे से ही, नाक के नीचे से ही बच्चों को अगवा करके लेके जाया जा रहा है। बातें तो होती है ना, परंतु जनता के भी सवाल है, लोगों के सबसे बड़े सवाल है, क्या पुलिस की नाकामी है या फिर कोई बड़ा रैकेट है? ये लोगों का सवाल है, क्या पुलिस की नाकामी है? क्योंकि बात पुलिस पे ही उठेगी, सुरक्षा के लिए उसी का, लोग अपनी सुरक्षा के लिए तो टैक्स दे रहे हैं ना। तो पुलिस की नाकामी है। दूसरी बात है, दिल्ली का कोई भी इलाका अब सुरक्षित क्यों नहीं लगता? क्योंकि इलाका की बात छोड़ो, दिल्ली सुरक्षित नहीं लगती। तीसरा है कि सिर्फ एफआईआर काफी नहीं होगी, हमें अपने बच्चों को वापस चाहिए। बस ये एक तो स्लोगन ही मान लो कि एफआईआर से क्या होना है, हमें बच्चे चाहिए। क्या 2025 वाले मिल गए? क्या 2024 वाले मिल गए? जो 2.5 लाख जो थे, क्या वो मिल गए? तो आगे देखते हैं उम्मीद क्या होगी क्या नहीं होगी। पर खैर हमें हमारी देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया जाएगा जब मुद्दा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता है तो। परंतु इस चीजों की जवाबदारी लेगा कौन? कोई तो ये कहे कि हाँ भाई ये चीजें गलत है, सही है, कुछ तो बोले। मैं कल ही जो है रेखा गुप्ता का बयान सुन रहा था कि है ना, हमारी पार्टी को, बीजेपी को इस मतलब 1 साल हो चुका है सरकार बने हुए, इस खुशी में होली और दीपावली पे फ्री सिलेंडर बांटे जाएंगे। मैं कहा धिक्कार है यार, यहां पे लोग जो है असुरक्षित है, लोगों के बच्चे मतलब लोगों का परिवार उजड़ा पड़ा है, उनका 1 साल की खुशियां मना रहे। धिक्कार वाली चीज है। परंतु वही है ना, जवाबदेही किसकी होगी? ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी सरकार में हुआ, सब सरकार भाई, नेतागण सब ऐसे ही हैं, सबके साथ में ऐसा है। परंतु वही बात है, जवाबदेही किसी की? क्या सरकार लेगी? क्या पुलिस लेगी? क्योंकि पुलिस सेंटर की है, तो कौन इसके ऊपर जवाबदेही लेगा? हालांकि पुलिस ने कुछ चीजें एडवाइजरी भी साझा की कि हिम्मत प्लस एक ऐप है, इसको डाउनलोड कर लिया जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अच्छी बात है, क्योंकि ताकि आप अपने परिवार को तो एटलीस्ट लाइव लोकेशन वगैरह शेयर कर सको। बच्चों को गुड टच बैड टच जरूर सिखाने हैं। ये जो छोटे बच्चे जो है जिनको किडनैप कर लिया जाता है, उनको पता चले गुड टच और बैड टच के बीच में क्या अंतर होता है, क्या नहीं अंतर होता। पड़ोसियों को भी बताएं कि हाँ भैया ये हमारे पड़ोसियों को बताइए हमारे बच्चे हैं जी, ठीक है, एक दूसरे के साथ में चीजें होनी चाहिए। दूसरी बात है, जब आप लोग कैब और ऑटो करते हैं तो उसको आप वेरीफाई करें। एटलीस्ट आप अपने सगे संबंधियों को, जो भी आप लोगों के नोन में है, उसको उस ऑटो का जो कैब ड्राइवर है उसका नंबर, या फिर ये कह लेना कि जो गाड़ी नंबर हो, एटलीस्ट शेयर जरूर करना, ताकि आप लोग सुरक्षित हो तो आपका परिवार सुरक्षित है। क्योंकि जिम्मेवारी कोई और नहीं लेगा, आपको खुद को ही लेनी पड़ेगी। दूसरी बात है, सुरक्षित आप रहोगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। कभी ये सोचो कि सरकार सुरक्षित रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, ना जी ना, ऐसा नहीं है। हालांकि ये वीडियो जो है, आप लोगों से इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद यही है कि आप लोग पता चले कि हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर कर लेना। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग लापता हुए, वो लोग नहीं, वो परिवार लापता हो चुके हैं। नाकामी किसकी है? क्या सरकार की नाकामी होगी? क्या पुलिस प्रशासन की नाकामी होगी? या फिर कोई और है इसका जिम्मेवार?
आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।